अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जावेद शेख। मेरा 100% मानना है कि हर इंसान काबिल होता है, क्योंकि वो काबिलियत माँ के पेट से लेकर पैदा होता है। हजारों काबिल इंसान हैं जो रोड की खाक छान रहे हैं, और चंद काबिल इंसान ऐसे हैं जो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 भयानक गलती बताऊंगा जो काबिल इंसान रोड की खाक छान रहे हैं, वो ये गलती को डेली कर रहे हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से वो काबिल इंसान आज तक कामयाब नहीं हो सके और उनके पास आज तक पैसा नहीं आ सके। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। कहीं ऐसी कोई भयानक गलती आप तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप कामयाब भी नहीं हो पा रहे और आपके पास पैसा भी नहीं आ रहा। गरीब होने की सबसे बड़ी और पहली वजह, क्या आप उन तमाम काबिल लोगों को नोट करें, देखें, वो आपकी सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे, आपके पास बैठेंगे, लेकिन करेंगे वो वही जो उनका मन चाहेगा। कि जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने सीखा अपनी लाइफ में, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया वही जो उनके दिल में आया। और यही उनकी सबसे बड़ी वजह है उनके नाकाम होने की और उनके गरीब रह जाने की। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बहुत ही माना हुआ किसान, जिसे हर जमीन के हर उतार चढ़ाव के बारे में मालूम था, मौसम के हर उतार चढ़ाव के बारे में मालूम था, लेकिन वो करता वही था जो उसके मन में आता था। इसी वजह से वो गरीब रह गया और उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। एक छोटी सी मिसाल लेके समझ लीजिए। वो किसान शहर जाता है, वहां से बेहतरीन किस्म का दाना और खाद लेकर आता है और जमीन के पास आकर बैठ जाता है, और वो खाद और बीज उस जमीन में नहीं डालता। जब सीजन आता है, सबकी फसलें उग जाती हैं, उसकी फसल नहीं उगती। तो इसमें कसूर फसल का है या उस शख्स का? जब तक वो दाना और खाद उस जमीन में नहीं डालता, उस जमीन में हल नहीं चलाता, तो उसे कामयाबी कैसे मिलती? जब तक आप अपनी तालीम और अपनी काबिलियत पर अमल नहीं कर, अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों पर इम्प्लीमेंट नहीं लेकर आते, अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों को एप्लीकेबल नहीं करते, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको ताकत नहीं मिल सकती, आपको पैसा नहीं मिल सकता। दूसरी सबसे बड़ी वजह गरीब और नाकाम होने की। कई लोग मैंने देखा है कि वो अपने आप को जानबूझकर अमीर दिखाने का उन्हें शौक होता है। आमदनी उनकी होती है 30, 35, 40, 50 हजार रुपए, लेकिन उन्हें एक शौक होता है अपने आप को अपने खानदान में अमीर दिखाने का, ताकि लोग उसे अमीर समझें। मोबाइल आप नोट कीजिएगा, उनके हाथ में मोबाइल महंगा तरीन मोबाइल, कपड़े उनके महंगे तरीन कपड़े पहनेंगे, जूते उनके ब्रांडेड होंगे, घड़ी उनकी ब्रांडेड होगी। आमदनी 50,000 रुपए, खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए। वो छोटी सी मिसाल सुनी होगी ना आपने। आमदनी 98, खर्चा रुपया। आप जो चीज नगद नहीं खरीद सकते, उसे उधार में क्यों खरीदें? आप वही चीज खरीदो जितना आपकी जेब इजाजत देती है। सेविंग करो। जितना भी आप आमदनी कमाते हो महीने में, उसका एक मखसूस हिस्सा आपने साइड में रख देना है, अपने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखना है, ना कि अय्याशी में उड़ा देना है। और जब बुरा वक्त आए तो लोगों से भीख मांगते देना, लोगों से कर्ज मांगते देना। यही वजह है कि आप जितने गरीब हो, उससे भी गरीब तर होते जाते हैं। कि इंसान अपने खानदान में मुफ्त का अमीर होने की एग्री झाड़ रहा हो। क्या वजह है? क्या मसला है आपको? अपने आप को अपनी ही लाइफ में प्रॉपर अपने आप को वही दिखाओ जो आप हो। जानबूझकर आपने अपने आप को अमीर दिखाना है। ऐसा कौन सा कीड़ा है आपके अंदर
अमीर दिखाने के लिए आप कर्ज ले लेते हो, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज ले लेते हो। इसी तरीके से आप कर्ज के बोझ तले दबते जाते हो। कभी नोट किया है आपने कि अमीर आदमी अपने आप को, जितना आप अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करते हो, कभी किसी अमीर आदमी ने उसकी आधा भी % कोशिश की है आपको अपने आप को अमीर दिखाने की? ये सारे कीड़े आप ही लोगों के अंदर हैं, जबकि एक अमीर आदमी में ऐसा कोई कीड़ा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अमीर हूं। उसने अपने खर्चे एक लिमिटेड बजट में बना के रखे हैं। आपने अपने खर्चे अपनी औकात से बढ़ा के रखे हैं। मैंने ऐसे कई अमीर देखे हैं जो पैसे वाले भी हैं, नाम वाले भी हैं और कामयाब भी हैं। आप मानोगे, जो खाना उनके घर में डेली रूटीन में पकता है ना, तो ऐसा सादा खाना खाते हैं वो। ज्यादातर उनके घरों में जब मैं गया हूं, उनसे मिला हूं, तो सब्जी होती, थोड़ी सी सलाद होती है और 2 चपाती रोटी होती है, जो अल्लाह का शुक्र अदा करके वही खाते हैं। मैकडोनल्ड, KFC, बाहर के बर्गर, जिंगर, पिज्जा, XYZ, ये आपकी डेली की रूटीन है। जबकि आपको पता है कि मेरे जेब में 500 रुपए भी नहीं है, लेकिन आपने कहीं से भी आगे पीछे से जुगाड़ करके पैसे पैदा करने हैं और अपनी अय्याशी पूरी करनी है, क्योंकि आपने दिखाना है अपने दोस्तों को कि मैं पिज्जा, मैकडोनल्ड, KFC खा रहा हूं, जबकि आपकी वो खाने की औकात ही नहीं है। जब तक आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी से आधा नहीं करते, आप कभी भी जिंदगी में कामयाब और पैसे वाले इंसान नहीं बन सकते। तीसरी सबसे बड़ी वजह इंसान के अमीर ना होने और कामयाब ना होने की वजह, वो है कुर्बानी, सैक्रिफाइस। हमारे ख्वाब बहुत बड़े बड़े, अमीर बन जाएं, पैसे वाले बन जाएं, कामयाब तरीन इंसान बन जाएं, लेकिन कभी भी हमने उस पैसे वाला, उस कामयाब तरीन इंसान के पीछे छुपी हुई कुर्बानी नहीं देखी। जब तुम सो रहे होते हो ना, वो जाग रहा होता है, क्योंकि उसे आगे चल के कामयाब होना होता है। वो अपनी नींद की, अपनी चैन की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी एक्टिविटीज की, अपने गलत दोस्तों में तमाम एक्टिविटीज की कुर्बानी दे रहा होता है उस वक्त, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने आज अपनी जिंदगी के 4-5 साल की कुर्बानी दे दी, तो मेरे 70-80 साल कामयाबी में गुजरेंगे और मेरे साथ मेरी नस्लें भी, मेरी फैमिली भी कामयाब हो जाएगी। कुर्बानी के बगैर, सैक्रिफाइस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही आज तक दुनिया के किसी आदमी ने कर पाया है। गरीब होने की और नाकाम होने की चौथी सबसे बड़ी वजह जो लोग होलसेल में करते हैं, अपनी किस्मत को रोकते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही हो, जो किस्मत में लिखा है वही हो, जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वही हो। हमने अपने से कुछ भी नहीं करना, किस्मत का रोना रोना है। वो अमीर है तो वो अमीर है, वो पैसे वाला है तो वो पैसे वाला है, वो काला है तो वो काला है, ये गोरा है तो ये गोरा है। सब कुछ आपने इसी पर छोड़ा। अपने से बड़ा कोई इज्जतदार देखते हो आप लोग, तो उसको जानबूझ के उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते कि उसकी बेइज्जती हो तो हमारी इज्जत हो जाए। आपसे बड़े कोई ओहदे में है तो आप उसकी टांग खींचना चाहते हैं कि टांग खींच के उसको गिराओ, ये आपकी कोशिश होती है। हर फील्ड में आपने मुनाफिकत रखी हो। क्या अल्लाह चाहता है कि आप दर दर की ठोकरें खाओ? क्या अल्लाह चाहता है कि आप हर जगह दलील और ख्वार हो? क्या अल्लाह चाहता है कि आप तकलीफ में रहो? अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन जिस मकसद से आप आए हो वो मकसद ही छोड़ दिया आपने। आप लोगों की टांगें खींचने में लगे, लोगों की गीबत करने में लगे, लोगों पे इल्जामात लगाने में लगे। यही मेहनत अगर आप अपने आप पर कर लो, जितनी मेहनत आप दूसरे को नीचा दिखाने में करते हो, जितनी मेहनत आप दूसरे को जलील करने में करते हो, उससे कसम खुदा की आधी मेहनत
اپنے آپ پر، اپنی جس فیلڈ میں آپ ہو اس فیلڈ پر کر لو تو آپ اپنے خاندان، اپنے شہر کے ایک کامیاب ترین انسان ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ غریب ہو، وہ امیر ہے، وہ بہت بڑے عہدے پر ہے، آپ بہت نیچے والے عہدے ہیں، آپ ایک عام آدمی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز میں انسان کو اسی کیپیسٹی کے حساب سے دیا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے امیر اور غریب اور ہر اونچے انسان کو اور غریب انسان کو برابر دی ہے، اور وہ ہے 24 گھنٹے کا وقت۔ جتنا 24 گھنٹے تیرے پاس ہیں اتنے ہی 24 گھنٹے تیرے ملک کے پرائم منسٹر کے پاس ہیں۔ اب تو نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان 24 گھنٹوں کو میں نے کس طرح سے ضائع کرنا ہے اور کس طرح سے اسی 24 گھنٹے سے میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کبھی میچ ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا IPL کا میچ ہو رہا ہے اور دیگر میچ ہو رہے ہوتے ہیں، ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے، T20 ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس میچ کے پیچھے 24 گھنٹے پاگل ہوتے ہیں، موبائل پر لگے ہوئے ہیں اسی میچ کے اوپر۔ ان کے دکان پر، ان کے کاروبار پہ کوئی کسٹمر آیا ہوا ہے، کوئی آفس میں آدمی آیا ہوا ہے، انہوں نے اسکرین لگائی ہوئی ہے، اس پر دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جس میچ کو آپ دیکھ رہے ہو اس میچ کی ٹیم تو ہار کر بھی کروڑوں روپے کما لے گی۔ تمہاری یہ ساری جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بن جاتی ہے میچ کے اوپر کہ وہ جیتے گی، یہ جیتے گی، ناراضگی لے لیتے ہو، اس سے اس ٹیم پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں میچ دیکھو، اچھی بات ہے، کبھی کبھار انٹرٹینمنٹ لینی چاہیے، لیکن اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ایک مشورہ دوں گا میں آپ لوگوں کو، وقت سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، ورنہ قسم خدا کی اگر وقت نے آپ کو بدلانا تو آپ کو لت پتا لے گا۔ غریب رہنے کی اور ناکام رہنے کی 5ویں اور سب سے بڑی بات کہ یہ لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس میں ناکامی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز شروع کرنے جاتے ہیں تو اس کے ناکامیاب ہونے سے ڈر جاتے ہیں اور پیچھے آ جاتے ہیں۔ آپ مثال لیں، آپ کسی بھی شخص سے آپ بات کریں اور کہیں کہ چھوٹا سا کاروبار کھولنا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے نیگیٹو پوائنٹ کو سوچے گا کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، کہیں ہم ایسا نہ ہو جائیں، کہیں ہم ویسا نہ ہو جائیں، جبکہ اس کی سوچ ہونی چاہیے ایک دم پوزیٹیو کہ اس کام کو ایسے کرتے ہیں تو اور بہتر ہو جائے گا، اس طرح کرتے ہیں تو اور بہتر ہو جائے گا۔ نہیں، وہ نیگیٹو سوچے گا، جبکہ آپ کو کہہ دیا گیا ہے میرے رب کی طرف کہ آپ کو آپ کے گمان اور آپ کی نیت کے حساب سے ملے گا۔ آپ کا کام ہے صرف اور صرف محنت کرنا، پوزیٹیو اسٹائل، پوزیٹیو طریقے سے، کسی کو نیچا دکھا کر اوپر چڑھنے کے لیے نہیں، کسی کی ٹانگ کھینچ کر اوپر چڑھنے کے لیے نہیں، کسی کی مدد کرتے ہوئے اوپر جانے، لوگوں کو ساتھ لے کر اوپر جانے، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جب آپ نے اس طرح سے کیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ آپ نے صرف اور صرف اپنی نیت دیکھنی ہے اور جو کام شروع کرنے جا رہے ہو اس کام کا فائدہ دوسرے لوگوں کو کس طرح سے پہنچنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ناکام ہونا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرو گے آپ ڈائریکٹ کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، اس میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ دنیا میں ایسی کئی مثالیں ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں دنیا کے جو آج امیر ترین اور کامیاب انسان ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ناکامی کا منہ کئی سالوں تک دیکھنا پڑا، لیکن وہ پیچھے نہیں، وہ لگے رہے اپنے کام، اپنے موٹیو کے اوپر، اپنے ایم کے اوپر۔ ٹائم ایسا آیا کہ انہیں کامیابی مل گئی، انہوں
हार नहीं मानी। आज वो चंद लोग दुनिया में उनका नाम मशहूर है, लोग उनकी मिसालें देते हैं। अगर वो भी नाकामी की वजह से पीछे हट जाते तो आज दुनिया में उनका नाम नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आई हो या कोई वीडियो में मैंने कोई बात करने में गलती की हो तो प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा मैसेज कर दीजिए। और अगर कोई बात मेरी आपको पसंद आई हो, समझ आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने लोगों को शेयर कीजिएगा और शख्स